हिंदी में शब्दों का उपयोग करके प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाना अगर चाहते हो तो ये लैंग्वेज देखो। भाई लैंग नाम की एक लैंग्वेज का बनाया गया है। इसको अभी लॉन्च किए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। ये इसका वेब पेज है। सबसे पहले अगर आप इसमें कुछ थोड़ा सा भी जानना चाहते हो तो उसका ये होम पेज देखो, भाई लैंग। आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये रहा गूगल। आजा, आ गया। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसमें। भाई लैंग ये मैंने टाइप किया है और ये सबसे पहला ही जो लिंक है भाई लैंग .js.org, इसी को खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके बारे में आप देखो, कुछ चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। इसमें नीचे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंग्लिश के शब्दों का उपयोग किया जाता है अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें देखो हिंदी के शब्द हैं, लिखा इंग्लिश में ही है। हाई भाई, हाई भाई। जैसे दो भाई आपस में बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो हाय। फिर उसके बाद जब वो आपस में मिलके बातचीत खत्म कर देंगे तो बोलेंगे बाय भाई। तो उसके बीच में पूरा का पूरा कोड है। दूसरी भाषाओं में, कंप्यूटर की दूसरी भाषाओं में अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार का एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है और एक एंड स्टेटमेंट होता है। उसके बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है। वो कंप्यूटर को पता लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो ये बड़ी मज़ेदार भाषा है। देखो आप, इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। हाई भाई एंट्री पॉइंट है, बाय भाई इसका एंड पॉइंट है। इसके बीच में जो कुछ भी लिखा है वो कोड यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत बताया भी है। इसको सीखना बहुत आसान है। हाई भाई, इसमें वेरिएबल या वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। जैसे कोई जानकारी पहले से बताते हैं ना क्वेश्चन में, तो वो पोर्शन जब अपन बोलते हैं कि वेरिएबल असाइन कर दिए या वैल्यू बता दी गई है, उसके लिए जैसे वीबीए में क्या रहता है, डिम लिखते हैं। डिम x इक्वल टू 5, तो मतलब x की वैल्यू 5 है ये बता दिया। इसमें इसको आसान कर दिया है। डिम याद रखने की ज़रूरत नहीं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग सिंटेक्स रहता है। इसमें लिखना है भाई ये है a इक्वल टू 10, इसका मतलब भाई a इक्वल टू 10 वैल्यू तुमको बता दी है। फिर उसके बाद b की वैल्यू बतानी है तो भाई ये है b इक्वल टू, और यहाँ पे दो इन्वर्टेड कोमाओं के बीच में 2 लिख दिया TWO, तो ये एक स्ट्रिंग है b, एक इंटीजर है, अपने आप उसको पता चल गया। फिर इसको बोल दिया a कितना है, a+1 है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ। अब देखो ये कितनी आसान है। ये मैं मिटा देता हूँ, सब कुछ मिटा दिया। अब सबसे पहले हाई भाई, फिर बाय भाई। अभी देखो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब मैं सही कर रहा हूँ। इसको मैं रन करूंगा तो कोई गलती नजर नहीं आएगी। गलती मतलब एरर। अब इसमें लिखा है शानदार भाई, मतलब सब कुछ सही है। इसके बीच में हमें लिखना होता है इससे क्या करवाना है। मान लो क्रिकेट मैच का स्कोर देखते हैं अगर अपन, तो आज मान लो इस प्रोग्राम में हम बताते हैं आज का स्कोर क्या है। तो भाई ये है इंडिया का स्कोर कितना है। मान लो आज बनाए इंडिया ने 500 रन, मान लो 565 रन। अब मैं इसको रन करके देख रहा हूँ, देखो कैसी एरर आएगी। नीचे लिखा आ रहा है भाई 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 क्या कर रहा है तू। ये एक डॉक्यूमेंट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर मैसेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। उससे पता लगता है हमारी प्रोग्राम में क्या गलती करी हुई है। इसमें देखो इसका एक अंदाजे बयान देखो आप, इसमें गलती बताने का भी अंदाज अलग है। क्या कर रहा है तू, अनएक्सपेक्टेड टोकन, बाय भाई। इसमें एक ये मिसिंग है। ये क्या है, हर स्टेटमेंट के एंड में ये लगाना होता है। अब आप रन करेंगे तो बोलेगा शानदार भाई, मतलब कोई गलती नहीं है। मान लो भाई ये है, मान लो इंडिया ने कितने ओवर खेले, कितने ओवर खेले इसकी वैल्यू कुछ दे देते हैं। मान लो 50 ओवर खेले।
अब ये अभी तक अपन ने क्या किया, जानकारी क्या क्या उपलब्ध है ये बता दी उसको। अब हमें इससे क्या करवाना है ये अपन बताते हैं। अपन मान लो रन रेट निकालना चाहते हैं, तो प्रोग्राम को बताना है कि रन रेट निकालते कैसे हैं। रन रेट इक्वल टू, तो क्या निकलेगा, इंडिया का स्कोर डिवाइडेड बाय इंडिया के ओवर। ठीक है, अभी इसको रन करके देखेंगे तो एरर आएगी यहाँ पे, एंड के लिए ये नहीं लगाया है। अभी रन किया तो कोई गलती नहीं है, शानदार भाई लिखा है, पर इसमें आंसर नहीं आया है। आंसर प्राप्त करने के लिए जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो इसमें है बोल भाई। बोल भाई, बोल भाई, बोल भाई में अपन को इससे क्या बुलवाना है वो अपन यहाँ लिख सकते हैं। अब मान लो अपन चाहते हैं ये बोल के बताए अपने को, बोल मतलब प्रिंट करके बताए कि रन रेट कितना रहा। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, ये कैलकुलेट करके बता देगा नीचे, ये देखो ये आ गया। ठीक है, ऐसा काम करता है। अब मान लो आपको श्रीलंका का भी चाहिए, मान लो इंडिया का मैच हुआ भाई, ये है क्या, श्रीलंका का स्कोर। मान लो श्रीलंका ने बनाया 585, है ना। अब मान लो अपन को चाहिए भाई, ये है श्रीलंका का रन रेट, श्रीलंका का रन रेट चाहिए, तो अपन को क्या क्या भाग देना पड़ेगा, श्रीलंका के स्कोर को डिवाइड करना पड़ेगा श्रीलंका के ओवर से। अभी इसमें गलती है, देखना इसका एरर मैसेज कितना मजेदार आएगा। इसके एरर मैसेज देख के ही समझ में आ जाएगा अपन को क्या करना है आगे गलत। ये देखो, अरे भाई 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 क्या कर रहा है तू, नहीं लिखा आया। इसमें जो अपन ने वेरिएबल एस एल श्रीलंका के ओवर है बना तो ले पहले लिखा है। इसका क्या मतलब है, हमने इसको पहले से नहीं बताया एस एल ओवर कितने खेले हैं। ये देखो ये यहाँ पे जानकारी मिसिंग है भाई, ये है एस एल ओवर। अब श्रीलंका ने कितने ओवर खेले, मान लो श्रीलंका ने 50 ओवर खेले। अब ये रन करेंगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन श्रीलंका का रन रेट क्यों नहीं लिखा आया, क्योंकि अपन ने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया। प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे एस एल का रन रेट अपन को चाहिए ना, ये देख लो, तो श्रीलंका का भी रन रेट आ गया। और इसमें फिर कुछ कंडीशन भी आप डाल सकते हो, देखो इसमें नीचे एग्जांपल है। कुछ चीजों में इसमें सही गलत लिखा आ जाता है, जैसे कुछ स्टेटमेंट होते हैं बुलियन स्टेटमेंट, जिसका आंसर राइट ट्रू या फॉल्स में आता है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो अपन को ये जानना है कि क्या इंडिया का स्कोर श्रीलंका के स्कोर से ज़्यादा है, तो अपन चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए इसमें स्टेटमेंट कौन सा है देखो, अगर भाई, ये इफ स्टेटमेंट है। इफ में जैसे एल्स स्टेटमेंट आता है, तो फिर अगर भाई इफ है तो एल्स है वरना भाई। बोल भाई, बस कर भाई। मतलब वो एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा। अब मान लो हम चाहते हैं ये पता करना कि इंडिया का स्कोर श्रीलंका से ज़्यादा है कि नहीं, तो बोल भाई प्रिंट स्टेटमेंट इंडिया स्कोर क्या ग्रेटर है एस एल स्कोर से। अब देखो मैं इसमें रन कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है सही, मतलब इंडिया का ज़्यादा है। अगर मैं ये चेक करूँ
कि इंडिया का स्कोर श्रीलंका से कम है क्या, तो वो बोल रहा है गलत। तो इसमें ट्रू फॉल्स की जगह सही गलत लिखा आता है, तो ये भी एक हिंदी में है। अब इसमें अपन कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे भाई अगर, नहीं नहीं, अगर भाई, अगर पहले आएगा। हाँ, अगर भाई, ये इफ स्टेटमेंट है। अगर भाई में क्या है, अगर इंडिया का स्कोर श्रीलंका के स्कोर से ज़्यादा है तो क्या करना है, वो अब अपन इसको बताते हैं। देखो, अगर भाई का उपयोग किया है। हम्म, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, सिंटेक्स बार बार देखना नहीं पड़ेगा। अगर भाई में कंडीशन ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये इसके बाद एक करली ब्रैकेट ओपन होता है, जैसा ये सिंटेक्स है इसको देख के अपन ने कर लिया। अगर ये सही है तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, वो होगा। तो जैसे मान लो अपन चाहते हैं कि अगर इंडिया का स्कोर श्रीलंका के स्कोर से ज़्यादा है, तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं इंडिया जीत गई, इंडिया वन। अगर इंडिया का स्कोर मान लो श्रीलंका के स्कोर से कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ेगा, फिर वो बोलेगा वरना पे जाना है मुझे, वो सही नहीं है तो वरना पे जाएगा। वरना में फिर क्या, अगर इंडिया का स्कोर श्रीलंका से ज़्यादा नहीं है तो अपन क्या लिखाना चाहेंगे, श्रीलंका जीत गई, तो श्रीलंका वन। पूरा लिख दूं क्या, श्रीलंका वन। अब देखो कौन जीत गया, इंडिया जीत गई। अब इसमें अगर अपन ये भी चेक करना चाहते हैं कि दोनों का स्कोर अगर समान है, तो मान लो श्रीलंका ने भी 565 बना दिया, तो अब ये प्रोग्राम चेक नहीं कर रहा है कि टाई तो नहीं हुआ है मैच, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन और डाल देंगे। अगर भाई इंडिया का स्कोर बराबर है, एक इक्वल टू नहीं, चेक करना है अगर दोनों बराबर हैं तो डबल इक्वल टू आता है। तो एक ब्रैकेट ओपन, और उसके बीच में फिर वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, बोल भाई, बोल भाई। तो अपन क्या बुलवाना चाहते हैं, मैच इज टाई, मैच इज टाइड। फिर करली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर अगर अगर दोनों के स्कोर बराबर नहीं हैं, अगर दोनों के स्कोर बराबर हैं, तो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी। अरे ये क्या हो गया मुझसे, अगर ये दोनों स्कोर बराबर हैं तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो कंप्यूटर पढ़ के वो काम कर देगा। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो फिर वो वरना भाई पे जाएगा, वरना भाई, और उसके आगे जो लिखा है डायरेक्ट उस चीज को पढ़ के काम करना शुरू करेगा। तो वरना भाई में मैंने लगा दिया अगर भाई, वापिस से एक इफ स्टेटमेंट, इसको नीचे ही रहने देते हैं। अब देखें, चेक करें, रन, तो देखो मैच टाइड लिखा आ गया। तो क्या हुआ, इसने कैसे काम किया, अगर ये दोनों बराबर हैं, इंडिया का स्कोर श्रीलंका का स्कोर, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्यूटर ने पढ़ा और वरना पे गया ही नहीं, ये सब उसने पढ़ा ही नहीं, और भाई बाय भाई पे चला गया और कंप्यूटर ने प्रोग्राम को बंद कर दिया कि चलो कि ये काम हो गया। तो ऐसा करके आप बहुत सारी चीज़ें इससे कुछ कुछ कर सकते हो, मज़ेदार है ये। इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स दिया है, टाइप्स, नंबर, ये देखो इसमें होम पेज पे ही काफ़ी कुछ लिखा है कैसे उपयोग करना है, उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेग्राउंड लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये इसी में ही आप टाइप करके चेक कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को। इसमें लूप भी है, जब तक भाई, जैसे मान लो अपन को जब तक कोई वैल्यू एक निश्चित वैल्यू तक रीच नहीं हो जाती, जैसे मान लो कि किसी की क्या कहना, जैसे मान लो कार की स्पीड, कार की स्पीड जब तक 60 नहीं हो जाती तब तक ऑटोमेटिकली
हम नहीं चाहते कार बंद हो, ऐसा मान लो अपन को फीचर डालना है और ऐसा कोई प्रोग्राम कार में बनाया है तो क्या करेंगे, एक लूप बनाते हैं जब तक भाई, और फिर इसमें अपन डाल देंगे कि कार की स्पीड 60 से नीचे है जब तक, तब तक इन इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो होता रहेगा। मान लो अभी इसमें अलग लिखा है, और जैसे ही इसकी स्पीड 60 से ऊपर हो जाएगी, अगर ऐसा अपन ने इसमें लिखा होता, तो फिर वो इस लूप से बाहर चला जाता और जो अपन ने उसको कंप्यूटर को करने को कहा है वो काम कर देता। तो मजेदार है। ऐसे ही पाइथन का भी अगर आप जानना चाहते हो तो बताना, मैं बना दूंगा। ओके, थैंक यू।